अरे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी बजरिया में 3 प्राणी बिकने को आए। वही आगे कालू नाम के मेहतर ने 20 भार सोना देकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। और जब खरीदा, रानी तारा हरिश्चंद्र की ओर देखने लगी। भक्तों, तब तक एक ब्राह्मण देवता आए। हरिश्चंद्र को कालू नाम के मेहतर ने खरीदा। रानी तारा को एक ब्राह्मण देवता ने और रोहित को खरीद लिया। दिन जात न एक समाना, जाय मन को समझाना। अरे कोई मत गर्व करो जातन को, एक दिन धुआं उड़े असमाना। जाय मन को समझाना, यानी समय बिगड़ गयो जब अर्जुन को गोपियों की लूट हुई। अरे बेई अर्जुन बेई पाना, मन को समझाना। दिन जात न एक समाना, बाय मन को समझाना। समय बड़ा बलवान होता है। जिंदगी में यज्ञपति जीवन में परिवार के लिए तो बहुत कमाया, खेती ली, प्लॉट लिए, ये किया वो किया, और अंत में संतान का कहते मालूम है? तुमने हमारे लिए क्या करो तुमने हमारे लिए क्या किया? मगर परिवार के लिए कमाया है तो दुनिया से जाने से पहले कुछ अपने लिए भी कमा लेना। दुनिया से जाने से पहले अपने लिए भी कमा लेना, क्योंकि यहाँ का कमाया हुआ धन यहीं तक है। और जिस दिन तुमने भक्ति रूपी धन कमा लिया वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। जीवन में ये धन साथ दे या ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर वो धन अवश्य तुम्हारा साथ देगा। भक्तों, समय के साथ ही साथ महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गए। कालू नाम का मेहतर हरिश्चंद्र को खरीद ले गया। इतना बड़ा राजा समय का थप्पड़ लगाना तो कहां बिके? कालू नाम के मेहतर के यहां। इसलिए तो बताया है, न दौलत का घमंड करे, न शरीर का करे। ईश्वर की जब मार होती है ना, अरबों की संपत्ति क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है। शरीर का घमंड किया और सोबत में अगर एक नस दब गई, सब आगरा दिल्ली के हॉस्पिटल खोला लियो, वो उछलने वाली नहीं है, पल मात्र में सब धन नष्ट हो जाएगा। तो संसार में आए हो,
कभी शरीर का घमंड मत करो, परिवार का, बच्चों का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ बहनों को मैंने देखा है, लड़का की शादी हुई और बहू घर में आई, सोई बा सासु ने गीत गाए वो शुरू कर दे, आए दैया लड़का तो सपा बदलेगा, वो तो बे अम्मा है। कहती है तुम आए जाओ, कहती हो चाहे नहीं कहती हूँ, हम आए जाओ तो कहती है। खैर आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पर गांठ बांध लो, ये बेटा है ना, बेटा हमारा नहीं है। बेटा को हम पाल रहे हैं, सयाना कर रहे हैं, दवाई दूरी करवा रहे, बेटा हमारा नहीं, हमारे पास में अमानत है ये किसी की। बेटा बहू की अमानत है, बिटिया भी हमारी नहीं है। जाए खिलाओ पिलाओ, सियानी करो, पढ़ाओ लिखाओ, बेटी भी हमारी नहीं है, ये बेटी दमाद की अमानत है। किसकी है? दमाद की। और जब शरीर को घमंड करते हो ना, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी शमशान की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है। आत्मा परमात्मा की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। और याद रखना, मरघट शमशान बस्ती। आज मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगा, लोग कहते हैं ये बस्ती है और वो मरघट है। बस्ती उसे कहा जाता है परीक्षित जो बस गई वो उजड़ती नहीं है, उसे कहते बस्ती। और मरघट उसे कहते जहां प्राण हमारे घटते हैं, जहां प्राण निकल जाए वो होता है मरघट, इसे बस्ती कहते हो, ये है मरघट। और जिसे मरघट कहते हो वो है बस्ती। जो एक बार जा करके वहां बस जाए वो द्वारा लौट करके नहीं आता है। मरघट तो वो है जहां हमारे प्राण घट जाते हैं, निकल जाते हैं, उसे कहते हैं मरघट। और असली बस्ती वो है जहां बस जाता इंसान, द्वारा लौट करके नहीं आता। और कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी विडंबना। अपनों को जला करके आ रहे लोग, स्नान कर रहे हैं, और घर में मुर्गा रांध रहो, बकरा रांध रहो, तब स्नान नहीं कर रहे हो हैं। तो मेरा तो ये कहना है, थोड़ा अपने को समझो। जिस दिन आप लोगों ने खुद को समझ लिया, समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहने का मतलब है, परीक्षा तो गड़बड़ हो गई, धूप सीधी आ रही है, शाम को समरवा लियो, ठीक है ना। हाँ, अब महाराज हरिचंद मरघटिया बन गए। कालू नाम का मेहतर थोड़े से सत्तू देता है, सत्तू लेके जाते, और जब लेके जाते हैं मगर विश्वामित्र कभी संत बनके, कभी भिखारी बनके, नाना प्रकार से हरिचंद को भोजन नहीं करने देते। महाराज हरिचंद को 26 दिन हो गए, शरीर इतना दुबला हो गया कि गला भर लिया, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, गला नहीं उठा। तो उसी घाट पर तारा भी जल भरने आई, तो हरिचंद ने तारा से कहा कि प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की भरी।
मुझे थोड़ा सहारा दे दे।